हेलो जनता। कैसे हो तुम लोग? तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुकिज्म। तुम सबको पता ही होगा लुकिज्म के बारे में, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये एक मानवा है। मानवा वो होता है जो कि कोरियन मांगा टाइप होता है। जापानीज में उसे मांगा कहते हैं और कोरिया में उसे मानवा कहते हैं। तो आज हम उसी एक मानवा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लुकिज्म। तो चले शुरू करते हैं। तो हम चैप्टर 573 के स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि मुझे पता भी नहीं कितने दिन हो चुके हैं मैंने पिछली बार फाइट किए थे। और जुआनजू कहता है कि तुम फाइट के समय हंस रहे हो, लगता है कि तुम्हें फाइट करने में बहुत मजा आता है। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती। और जुआनजू ये बोल ही रहा होता है, इसी वक्त सैम्यूल ने उसके पेट में एक जोर का मुक्का मार देता है और कहता है कि चिंता मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि जुआन रियो ने अपने वेपन से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। और सैम्यूल अपने मन में ही कह रहा होता है कि बहुत शॉकिंग था, मैंने सोचा नहीं था कि वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेगा। और हम अगले सीन में देख पाते हैं जेम्स ली को, जो कह रहा होता है 1000 स्क्वाड लीडर। इसका मतलब है एक कमांडर जो 1000 सैनिकों को लीड करता है। ये टाइटल एक बहुत स्पेशल टाइटल है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में। इसे पाने के लिए तुम्हें ताकत भी चाहिए और दिमाग भी। सिर्फ 10 100 स्क्वाड लीडर साथ में एक 1000 स्क्वाड लीडर जैसे पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन उन 1000 स्क्वाड लीडर्स से भी ताकतवर कई इंसान हैं। 10,000 स्क्वाड लीडर्स, ये लोग अपने सारे कॉमरेड से ज्यादा ताकतवर होते हैं और 10,000 सैनिकों को लीड करते हैं। ये पैचियन के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी। और हम देखते हैं कि जेम्स ली कीटे किम से कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुमने सैम्यूल सीओ को इंचियोन में भेजा। कीटे कहता है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, शायद कुकिम ने उसे भेजा है। जेम्स ली कहता है कीटे से कि एटलीस्ट तुम 10,000 स्क्वाड लीडर्स को हायर कर लो, मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कीटे कहता है कि कितने ज्यादा स्ट्रांग है वो, तुम ऐसे कह रहे हो? तो जेम्स कहता है जब तुमने प्री जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन को साथ में लाया, तुमने शायद देखा ही होगा कई सारे किंग्स को कई सारे रीजियंस से दो कर सकते हैं। दो क्या कर सकते हैं? जेम्स कहता है 2-3,000 स्क्वाड्स लीडर्स अकेले उन सब किंग्स को खत्म कर सकते हैं। और हम देखते हैं जुअनरियो सैम्यूल से फाइट कर रहा होता है और कहता है कि अच्छा डिसीजन था, अगर तुमने अपने नकल से ये स्ट्राइक को ब्लॉक नहीं किया होता तो तुम्हारे बॉडी चूर चूर हो गए होते। सैम्यूल मन में कह रहा होता है ये बहुत शर्मनाक है, हम दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है काउंटर अटैक करने के लिए। सैम्यूल एक काउंटर अटैक करने की ट्राई कर रहा होता है और वो पहले ब्लॉक करता है और मन में कह रहा होता है कि ब्लॉक पहले करो, फिर चांस के लिए वेट करो और अटैक करो। और इसी वक्त जुअन जो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो अपने चांस के लिए वेट कर रहा है और मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। वो क्या सोच रहा है कि मैं एक ओपनिंग छोड़ दूंगा उसके लिए। मेन प्रॉब्लम उसके ब्रास नकल्स है, अगर मैं उसके वो ब्रास नकल्स को हटा नहीं सकता तो मेरे कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करेगा। एक तरीका है। और जुआन रियो को देखते हैं कि वो एक टेबल को अपने वेपन से उठाकर सैम्यूल पे मारने वाला होता है और सैम्यूल कहता है ये कैसा मजाक था और टेबल को तोड़ देता है अपने ब्रास नकल से। लेकिन आगे देखता है कि जुआन रियो पर था ही नहीं, वो सैम्यूल के नीचे चला जाता है और कहता है कि ये यूजलेस है और वो सैम्यूल पे अटैक करने लग जाता है और सैम्यूल का ब्रास नकल्स तोड़ देता है और कहता है ये एक काफी ज्यादा बोरिंग कॉन्वर्सेशन था। लेकिन तभी हम देखते हैं सैम्यूल ने जुआन रियो का वेपन पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि सैम्यूल अपने क्रेजी मोड में जा चुका है और जुआन रियो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके पास इंड्योरेंस इतना ज्यादा कैसे। सैम्यूल जुआन रियो से कहता है कि मैंने कहा था ना मेरा चांस भी आएगा, अब क्या हुआ, क्या तुम अपने वेपन के बिना कुछ नहीं कर सकते? ठीक है इधर देखो। और जुआन रियो के मुंह पे एक पंच लैंड करने ही वाला था सैम्यूल, उसी वक्त जुआन रियो एक मार्शल आर्ट मूव यूज करता है और सैम्यूल का डायरेक्शन चेंज कर देता है। सैम्यूल अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने मेरे अटैक का डायरेक्शन चेंज कर दिया और एक अटैक में ही सैम्यूल को बहुत जोर से दूर फेंक देता है। और हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर पैचियन जो जुआन रियो को कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया तुम पहले हो, बहुत दिनों बाद तुम्हारी वजह से मेरे जैसे एक ग्रेट किंग ने फुल पावर में फाइट किया। जुआन रियो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो, आओ मेरे नीचे काम करो, मैं तुम्हारे ड्रीम को सच बनाऊंगा। और उसी वक्त सैम्यूल पे जुआन रियो एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और सैम्यूल का हालात ही खराब हो जाता है। और सैम्यूल कहता है कि मेरे अटैक्स उस पर काम नहीं कर रहे, मेरे ब्रास नेकल्स ना होने की वजह नहीं है ये, मैं अब क्या करूँ, क्या ये
इस फाइट का खत्म है, क्या मैं हार जाऊंगा? लेकिन तब मेरे प्लान का क्या होगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं दिखा सकता, मैं इतनी जल्दी नहीं दिखा सकता। जुआन जो सैमुअल से कहता है कि तुमने अभी अभी क्या बोला, क्या मैं जान सकता हूँ? तुम हार चुके हो। सैमुअल कहता है कि मैं इसे छुपाना चाहता था ताकि बाद में दिखा सकूं। जुआन जो पूछता है कि क्या, और हम एक फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे गू की एक्सरसाइज कर रहा होता है और यहाँ पे वो 5 kg के डंबल से एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है कि ये बहुत ही ऑड है। सैमुअल कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? और गूगल सैमुअल से कहता है कि तुम्हारा चेस्ट पहले से भी तो ज्यादा बड़ा हो गया। और सैमुअल कहता है कि क्या ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है? गूगल कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम्हारा चेस्ट का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। सिर्फ तुम्हारा चेस्ट नहीं, तुम्हारा पूरा बॉडी। हाँ मुझे पता है, ये तब से शुरू हुआ था जब वर्कर्स ने तुम्हें कैप्चर किया था एंड फिर से छोड़ दिया था, तब से ही ये ज्यादा बड़ा हो चुका है। और सैमुअल कहता है गुनीम, मैं तुम्हें सू कर दूंगा। हाँ तभी ये हुआ था। और जॉन पूछ रहा होता है कि क्या हुआ था, तुम क्या बात कर रहे हो सडनली? सैमुअल कह रहा होता है कि जब वर्कर्स ने मुझे कैप्चर किया था, और हम तब का फ्लैशबैक देखते हैं जब जीनियंग पार्क के पास सैमुअल कैप्चर था। और जीनियंग पार्क कह रहा होता है कि अब से तुम्हारा बॉडी मैडनेस से भरा होगा, मशीन की तरह फाइट करोगे, पागल की तरह। और हम देखते हैं हमारे मेडिकल जीनियस जीनियंग पार्क को, और सैमुअल मन में कह रहा होता है कि हाँ तभी ये हुआ था। जीनियंग सैमुअल से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसानों को बहुत अच्छी से जानता हूँ, जो लोग सिर्फ अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से ताकतवर होते हैं, ना कोई ट्रेनिंग से। तुमने पहले ही एक्सपीरियंस करा है ना, तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा ताकत और पावर है, और तुम्हारा तबाही भी। ये इंजेक्शन में एक ऐसा ड्रग है जिसे मैंने खुद बनाया है, ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देगा और तुम्हारे मैडनेस को जगा देगा। ठीक है चेस मॉन्स्टर, इंटरटेन करो मुझे तुम्हारे ओपोनेंट्स के लिए दुख हो रहा है। जो बंदा जितना ज्यादा गुस्सा होगा, पागल होगा, उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। सैमुअल सीओ, इस ड्रग का इफेक्ट वन टाइम है सिर्फ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सो चिंता मत करो। और प्रेजेंट में देखते सैमुअल कह रहा होता है कि मन में, लेकिन और यहाँ पे जुआन जी को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा शौक होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। और इधर सैमुअल कह रहा होता है कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हम सैमुअल की बॉडी देखते हैं जिसपे से वेन्स पॉप हो रहे होते हैं। और जुआन जी कह रहा होता है क्या मैं गलत देख रहा हूँ, क्या इसका शरीर पहले से ज्यादा बड़ा हो गया? सैमुअल कह रहा होता है कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मैं शायद एक स्पेशल केस है। मेरा बॉडी उस दिन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, मेरा बॉडी उस दिन के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ये कैसे हुआ? तुम कह सकते हो मैंने मेरे अंदर कुछ चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया, एक बहुत ही बड़ा शर्म की बात है। मैं इसे हाइड करना चाहता था उस बंदे से फाइट करने के पहले। जुआनजू कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब हार्मोन्स है। लेकिन सैमुअल उसके बात सुने बिना जुआनजू को पकड़ता है और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है। और जुआनजू अपने मन में कह रहा होता है कि यह कैसे हो सकता है, एक अलग ही लेवल का डिस्ट्रक्टिव पावर है। और सैमुअल कह रहा होता है कि अगला नंबर तुम्हारा फेस का है। और जुआनजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या फेस? लेकिन उसके बाद खत्म होने से पहले ही सैमुअल उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसका मुंह से खून ही खून बाहर आने लगता है और वो दूर जाके गिरता है। और सैमुअल अपने सिगरेट को लाइट करता है और कहता है फिर से आओ। लेकिन जुआनजू कह रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम कैसे अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हो? मजाक मत करो, इंसान अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे वो चाहते हैं। अगर ये पॉसिबल भी होता तो तुम हार्मोन से फाइट नहीं करते। और सैमुअल कहता है कि मैं अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम्हारे अटैक्स पहले से ताकतवर नहीं रहे, अब वो एक स्क्रैच की तरह लग रहे हैं। और फिर से जुआनजू के पेट में एक मुक्का मार देता है और जुआनजू के बंदे देख के शौक होते हैं कि जुआनजू पिट चुका है। और सैमुअल कहता है फिर से आओ, और उसके मुंह में एक फिर से मुक्का मार देता है और कहता है कि फिर से आओ, फिर से आओ, फिर से आओ। और कहता है हाँ हो गया, तुम्हारे जैसे आदमी को ऐसे ही जमीन पे लेटना चाहिए। ठीक है मिस जुआनजू। जुआनजू को मिस कह रहा है, इसे लड़की बना दिया। कहता है कि ये एक बहुत ही फन कॉन्वर्सेशन था, क्या हमें एक रियल कॉन्वर्सेशन करना चाहिए? अब 10,000 स्क्वाड लीडर तुम लोग हैंडल करने में बहुत डिफिकल्ट हो, उसके लिए एक हार्ड टाइम होने वाला है। और हम देखते जेक किम दूसरा 10,000 स्क्वाड लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है, जो कि डार्क सोसाइटी का नंबर 2 होता है। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? और क्या मन में कह रहा होता है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या इसे दर्द नहीं होता? और पूछता है उससे कि क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? ऐसा तो नहीं लगता कि तुम ड्रग्स लेते हो, क्या तुम पेन फ्री हो? और वो बंदा कहता है ये इतना इजी भी नहीं होना चाहिए था गेस करने के लिए, क्या तुमने मेरे जैसे इंसान से पहले मिला था? और जेक कहता है कि हाँ मैंने एक इंसान से मिला था जो तुम्हारे तरह दर्द फील नहीं कर सकता था, हम उतने क्लोज नहीं थे, लेकिन मैं अभी भी उसके लिए थोड़ा सा सैड फील करता हूँ। और हम एक मेमोरी देखते हैं जेक किम का जिसमें होता है ऑली वैंग। और जेक किम कहता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो जिसे मैं अभी भी मिस करता हूँ। और हम देखते हैं कि जेक के बात खत्म होने से पहले ही वो बंदा अपना सर
एक पॉट में दे मरता है और कहता है कि तो फिर तुम्हें तो पता ही होगा हम जैसे इंसानों से कैसे फाइट करते हैं। और हम उसका नाम देख पाते हैं जिसका नाम होता है मुगा क्वांग, और उसके नाम का मीनिंग होता है कि किंग ऑफ नमनेस। और जैक कहता है कि मुझे ऐसे इंसानों से फाइट करना आता है, क्या हम शुरू करें? चलो एक पेन फ्री स्क्रीम को सुनते हैं आज। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी को ये नया चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।